लालच से आपके निवेश की शुरुआत नहीं होनी चाहिए कि जब आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो आप 40 कंपनी का शेयर एक साथ खरीद रहे हैं। एसआईपी कीजिए, एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल चुनिए। हेलो एंड वेलकम बैक टू निवेश का बड़ा सवाल। अच्छा, आपके और हमारे जैसे निवेशक का एक विनिंग पोर्टफोलियो अगर बिल्ड करना हो तो क्या प्लान होना चाहिए? सर, स्वागत है आपका। आज सबसे पहले तो हम लोग आपसे ये जानना चाहते हैं कि एक आइडियल वेल कंस्ट्रक्टेड पोर्टफोलियो कैसा होता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो एक अच्छा अग्रेसिव हाइब्रिड फंड भी हो सकता है। एक अच्छा पोर्टफोलियो एक अच्छा फ्लेक्सी कैप फंड भी हो सकता है। और जैसे जैसे आपकी पूंजी बढ़ती जाए तब अपने पैसे को और स्प्रेड कीजिए ताकि आप अपना रिस्क कम कर पाएँ। जब आपका पैसा अगर 4-5 हज़ार रुपये से आप शुरू कर रहे हैं और जब ये 4-5 लाख रुपया हो जाए तो आप कोशिश कीजिए कि आपके पास कम से कम 2 फंड हो। जब 10-20 लाख रुपया हो जाए तो कोशिश कीजिए कि आपके पास 3-4 फंड हो, और 3-4 फंड काफ़ी है। सर, एक बिगिनर जो अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहता है उसे क्या एडवाइस करना चाहेंगे आप? उनको मेरी सलाह होगी कि आप मेरी एडवाइस का इंतज़ार किए बिना अभी से शुरू कर दें और 15 मिनट में आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, चाहे जैसे करना हो। और अगर शुरुआत कर रहे हैं, मेरी सलाह पूछ रहे हैं, तो मेरी सलाह होगी कि आपको किसी अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरू करना चाहिए। बाज़ार के उतार चढ़ाव से आप परिचित हैं और शुरुआत में आप थोड़े बहादुर भी हैं, आप आराम से उतार चढ़ाव को झेल सकते हैं। तो किसी फ्लेक्सी कैप फंड में यही 2 बहुत आसान तरीके से आप इसका चुनाव कर सकते हैं और इन दोनों में अपना एसआईपी शुरू कीजिए। अच्छा सर, एक कोई प्रोफेशनल है जिसकी हर महीने की एक फिक्स सैलरी आती है और एक कोई फ्रीलांसर है जिसके पैसे का इनफ्लो हर महीने का कोई फिक्स नहीं है। क्या इन दोनों ही कैटेगरी के इन्वेस्टर के लिए उनका पोर्टफोलियो बिल्डिंग या उनके इन्वेस्टमेंट का तरीका एक जैसा होना चाहिए या अलग अलग? इन दोनों का पोर्टफोलियो एक सा हो सकता है, लेकिन दोनों के निवेश करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि एक व्यक्ति को हर महीने 1 तारीख को तनख्वाह मिलता है या 5 तारीख को मिलता है, दूसरे व्यक्ति को किसी महीने मिलता है, किसी महीने नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको तैयारी कर लेनी चाहिए कि आपका नियमित रूप से निवेश होता रहे। आप एसआईपी नहीं कर सकते, आप एक निश्चित तारीख को एसआईपी नहीं कर सकते, लेकिन आप 3 महीने का कंजम्पशन फंड बना सकते हैं। तो उसके बाद जो आने वाला पैसा है उसको आप हमेशा निवेश कर दीजिए, और जब भी आपका कंजम्पशन फंड केवल 1 महीने का बचा रह जाए, उसके बाद आने वाले पैसे को आप उस कंजम्पशन फंड को फिर से 3 महीने के लिए रिप्लेनिश कर दीजिए। तो इसके बाद तो आपका लेस पीरियोडिक आने वाला जो पैसा है, जो इनकन्सिस्टेंट तरीके से लगातार आपके पास जो पैसा नहीं आएगा, लेकिन कभी कभी अचानक ज़्यादा पैसा आएगा या कभी कम आएगा, उस पैसे को लगातार लगाना ज़रूरी है। और ज़रूरी नहीं है कि ऐसे आपका जो निवेश है वो हमेशा 1 तारीख को हो या 7 तारीख को हो। अगर आपका किसी महीने 1 तारीख को होता है, कभी 20 तारीख को होता है, कभी 2 महीने नहीं होता है, लेकिन आप सालों साल ये करते रहते हैं, तो ये आपका अलग तरीके का एसआईपी है। अच्छा सर, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते समय एक निवेशक को कौन सी कॉमन मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए? एक कॉमन मिस्टेक ये होता है कि लोग हाल फिलहाल जो अच्छा किया है उसका आप पीछा करते हैं। जो कुछ भी पिछले 3 महीने में, पिछले 6 महीने में बहुत रफ्तार से बढ़ा है, उसका पीछा करते हैं और उसी में आप इन्वेस्ट करते हैं, और कई बार आप एक साथ पैसा लगा देते हैं लालच में। तो लालच से आपके निवेश की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि आप एक सोच समझ करके एक निवेश का चुनाव करें, उसमें लगातार करें बाज़ार से। और ख़ासकर इक्विटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उस इन्वेस्टमेंट को समय के साथ स्प्रेड करना ज़रूरी है। एसआईपी कीजिए, एक डाइवर्सिफाइड व्हीकल चुनिए, और हाल फिलहाल अच्छा किए हुए निवेश में इन्वेस्ट मत कीजिए। अच्छा सर, सबसे आखिर में अब ये बता दीजिए कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे और कितने टाइम पीरियड के अंतराल पे रिव्यू और रीबैलेंस करते रहना चाहिए और कैसे? शुरुआती साल में आपको रीबैलेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रीबैलेंस करने की ज़रूरत तब पड़ती है जब आप अपना रिस्क कम करना चाहते हैं। बाज़ार की गिरावट से जब आपको चिंता होती है कि इतना पैसा हो गया था, अब इतना कम हो गया है, लेकिन अगर नहीं होती है तो आपको नहीं करना चाहिए। जब पैसा आपका बढ़ जाए, आप रिटायरमेंट के नज़दीक आ रहे हैं या आपके 5,000, 10,000, 20,000 रुपये के मासिक निवेश से ये पैसा आपका 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपया हो गया है, तब आपको देखना चाहिए कि आप 15-20%, 25% पैसा आप अपना फिक्स्ड इनकम में लगा पाएँ। उतना पैसा आपका गिरेगा नहीं जब बाज़ार गिरेगा।
और इससे आपके लिए मौका भी बनेगा कि आप अपने पैसे को, जब बाज़ार गिरे तो आप अपने पैसे को इक्विटी में इन्वेस्ट कर पाएँ। तो रीबैलेंसिंग आपको तब करना चाहिए जब इसमें बड़ा बदलाव आ जाए, और शुरुआती साल में जब इस पैसे की ज़रूरत नहीं हो तो आपको 15, 20, 25, 30% आपको फिक्स्ड इनकम में रखना चाहिए। ये आपका एसेट एलोकेशन हो और रीबैलेंस करें। रिव्यू करने की जहाँ तक बात है, आपको हर साल रिव्यू करना चाहिए। एसेट एलोकेशन के आपका बरकरार है इसके लिए, और जिस निवेश का आपने चुनाव किया था, जिस कारण से किया था, वो कारण भी अभी बरकरार है, इसलिए आपको करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस पूरे टॉपिक को इतनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाने के लिए। देखिए, इस वीडियो की जानकारी ने मेरे भी कई डाउट्स क्लियर कर दिए, और आप लोग भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इन बताई बातों का बेनिफिट उठा सकें। और हर बार हम आपसे यही कहते हैं, आपके निवेश से जुड़ा कोई भी सवाल आपके मन में हो, छोटा या बड़ा, बेझिझक और बेधड़क धनक से पूछ लीजिए, और अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए धनक को आज और अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।